बताने वाला था कि अगर आप बीटेक बायोटेक कर रहे हैं और लखनऊ से कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि जितने भी लखनऊ में कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सीन ये है कि पहली बात तो आपको कोर कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको बीटेक बायोटेक कर रहे हैं तो कोर कंपनी में जॉब चाहिए। अगर कोर कंपनी में जॉब चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मीन्स की कोर कंपनी में अगर जॉब नहीं चाहिए तो आप बीटेक बायोटेक कर ही क्यों रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो लखनऊ में जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एक ट्रैप होता है ये कि वो आपको पहले स्टार्टिंग में बोलेंगे कि हम प्लेसमेंट करा देंगे, बट रियलिटी ये होता है कि कोई प्लेसमेंट नहीं आती। कोई फूड की कंपनी आ गई वगैरह वगैरह, फूड की कंपनी आती है तो होता ही है कि तो फूड वाले लेके जाते हैं आपको मेन डिपार्टमेंट में रखते हैं। जो डिपार्टमेंट आपको होता है वहाँ पे नहीं रखेंगे, वो रखेंगे आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में रखते हैं। तो होता ही है कि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हैं फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो कोशिश ये करिएगा कि आपको माइक्रो डिपार्टमेंट या क्यूसी डिपार्टमेंट मिले जहाँ पे आप सरवाइव कर सकें। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको माइक्रो डिपार्टमेंट अगर मिल भी जाता है तो वहाँ पे सैलरी कम मिलती, बट क्या होता है अगर कंटिन्यूस आप वहाँ पे कर रहे हैं तो क्या होता है सैलरी इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा होता है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। बट माइक्रो डिपार्टमेंट मिलता नहीं है क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बुलाती नहीं है और माइक्रो डिपार्टमेंट में रखते नहीं है। जितने भी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं वो माइक्रो डिपार्टमेंट के लिए रखती नहीं है। और आई थिंक ज़्यादातर कंपनीज आती हैं जो नॉन कोर होती हैं, बायोटेक के लिए नॉन कोर होती हैं। जैसे कि जहाँ पे मैं था वहाँ पे भी नॉन कोर कंपनीज आती थी, फूड की कंपनीज आती थी, तो फूड की कंपनी लेके जाती थी, आपको अप्रेंटिस पे रखती थी। वहाँ पे होता ये था कि अप्रेंटिस बेस पे रखने पे ये होता था कि तो आपसे जॉब तो करा लेते थे, बट आपको कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते थे या फिर वेयर हाउस में रखते थे, ऐसे रखते थे। तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। रिसेंटली अभी तो मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो मैं प्लेसमेंट से नहीं गया था, मीन्स कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ था मेरा, मैं लिया भी नहीं प्लेसमेंट। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कॉलेज लखनऊ से सेलेक्ट करते हैं या फिर लखनऊ के किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएंगी या फिर अच्छी कंपनी मिल जाएगी। सो बीटेक बायोटेक के चक्कर में आप खुद का टाइम वेस्ट ना करें। अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो मिल सकता है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट कंपनीज़ वाले आपसे, सॉरी प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे सिर्फ पैसे लेते हैं बस। ये एक पैसे का प्लेसमेंट नहीं कराते। प्लेसमेंट तो दिखाएंगे कि 100% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ, फर्स्ट ईयर से दिखाएंगे हमारे प्लेसमेंट 100% है। अच्छा, एक रियलिटी ये है कि ये प्लेसमेंट दिखाते क्यों हैं। बात ये कि ये एट द एंड लास्ट सेमेस्टर में आपको प्लेसमेंट कराना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट सेमेस्टर में जब आपको प्लेसमेंट कराना स्टार्ट कराएंगे तो होता ये है कि ये अपने रिकॉर्ड में दिखा देंगे कि हमने इतने लोगों का प्लेसमेंट करा है। और एट द एंड क्या होगा कि आप 8 सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दोगे, बट उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हमने इतने बच्चों का प्लेसमेंट करा है। तो उनके पास रिकॉर्ड दिखाने के लिए आ जाता है, इसलिए वो उनके पास बच्चे भी आ जाते हैं कि हाँ, जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। बट रियलिटी ये है कि प्लेसमेंट के नाम पे जीरो होता है, कुछ नहीं होता, एक भी परसेंट प्लेसमेंट नहीं होता है। तो बस उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि हमने प्लेसमेंट कराया, वो नॉन कोर में करा दें या कोर में करा दें, वो प्लेसमेंट क्या कराते हैं। फीस तो इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप चाहोगे कि जितनी फीस आपने दिए हैं उतना फीस रिकवरी कर सको आप अपने जॉब से, तो उतना रिकवरी करने के लिए आपको 2 साल के ऊपर लग जाएगा, 1.5 साल, एटलीस्ट 3 साल तक तो लग ही जाएगा। सो कोई मतलब नहीं है मतलब प्राइवेट कॉलेज से बीटेक बायोटेक करने का। अभी तो मैं किया हूँ, वो मुझे पता है ना, कोई मतलब में निकल नहीं रहा है। मैं जहाँ से गया हूँ, मैं भी लखनऊ से गया हूँ, और आपको बताएंगे ये प्रोजेक्ट कर लो, वो प्रोजेक्ट कर लो। ज़्यादातर पैसे किस लिए मांगते हैं, ट्रेनिंग के लिए।
हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इतने पैसे दे दो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए, वगैरह वगैरह, इसके लिए पैसे बर्बाद कराते हैं। विज़िट के लिए लेके जाएंगे, तो विज़िट में क्या दिखाएंगे? लैब्स दिखा देंगे। देखो होता ही है ना कि कॉलेज में जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितने प्रोफेसर्स हैं प्राइवेट कॉलेज के, वो सिर्फ उसको रट्टा मरवा के पढ़वा के हटा देते हैं। फार्मा में जॉब करने जब मैं जॉब करना जब से स्टार्ट किया हूँ, मैंने ये देखा है कि जितना भी मुझे पढ़ाया गया है उसका सिर्फ 5% हमें यहाँ यूज में आ रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो जा रहा है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, जितना भी हमने ट्रेनिंग किया था, जितना भी हमने वर्कशॉप अटेंड किए थे, जितना भी हमने कॉलेज टाइम पे वर्कशॉप अटेंड किए थे, यहाँ पे कुछ नहीं यूज हो रहा है। जितने भी हमारे सिलेबस में थे, मेनली उसका भी 5% यूज हो रहा है, उससे कम ही यूज हो रहा है। मतलब कि हम जो करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको नॉलेज नहीं मिल रहा है कॉलेज से। तो मतलब कि जिस स्किल को डेवलप करना चाहिए कॉलेज में, वो स्किल हमें कॉलेज में मिल ही नहीं रही है, और उसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा कि फार्मा डिपार्टमेंट में होता क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे काम होते हैं। एट द एंड जाना आपको फार्मा डिपार्टमेंट में ही है, क्योंकि माइक्रो डिपार्टमेंट में सॉरी बायोटेक कोर में तो अभी नहीं प्लेसमेंट होगा, तो फार्मा भी एक तरह से कोर डिपार्टमेंट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा कॉलेज कर क्या रहा है और हमको चाहिए क्या। तो एक बार आप अपने कोऑर्डिनेटर या फिर एचओडी से डिस्कस करें कि फार्मा में डिपार्टमेंट में होता क्या है। एटलीस्ट आपके कोऑर्डिनेटर या एचओडी जो हैं वो फार्मा डिपार्टमेंट के किसी अच्छे पोजीशन वाले हैं, साइंटिस्ट या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अप्रोच करेंगे, ताकि वो आपके कॉलेज में कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करा, जिससे वो बता सके कि आपके डिपार्टमेंट में, फार्मा डिपार्टमेंट में क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, काम कैसे होता है। मतलब जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मिलना चाहिए आपको।